लोगों को कहता हूँ कि विपक्ष में बहुत कठिनाई थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो अभी जब मैं सरकार में आ गया हूँ, सरकार का मिशनरी को साथ लेके चलेंगे तो शायद विकास काफ़ी अच्छा होगा हमारा 37 के लिए। सर यहाँ पे जैसे 37 का अगर पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करें तो हाल ही में जैसे यहाँ पे बहुत सारा जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना जवान दिया था कि वो भाजपा से इस बार एमएलए के लिए खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, बहुत ही एक फेमस है जो मीम्स में भी बहुत हुआ था, बात बदल दिए जज्बात बदल दिए। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में निनोंग इरिंग सर ने ये क्या कर दिया। तो अभी इसके ऊपर मैं आप क्या कमेंट करना चाहोगे? आप सबका सियांगोंग न्यूज़ लाइव में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे थे, हमारा जो 40 गेकू मारियांग का एमएलए विधायक जो अभी जिसको फिलहाल ही में बीजेपी का टिकट दिया गया है उसको वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा अरुणाचल का एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर श्री निनोंग इरिंग जी, जिन्होंने हाल ही में भाजपा पार्टी को भी ज्वाइन किया है। तो इनसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, इनसे ज़्यादा हम वार्तालाप नहीं करेंगे क्योंकि इनका लीडरशिप में कोई डाउट नहीं है, सब इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर सबसे पहले सियांगोंग न्यूज़ लाइव में हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। सियांग न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चौथा स्तंभ है। पूरा यहाँ प्रजातंत्र हो या हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्री या किसी का भी हो, आप सब यहाँ का दर्शाते हैं, ये अच्छा चीज़ है। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत हमारा क्षेत्र में। तो मेरा दोस्त आ रहा है ओलम पान्यांग जी, तो मैं भी सोचा जब यहाँ आया हूँ तो उससे मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब बीजेपी में शामिल हुआ है, वो तो पुराना बीजेपी है, तो उसको बस जब आ गया तो मैं सोचा जब मिल के जाऊँ उसको, बस वही है। सर मेरा अभी सवाल रहेगा, जैसे आप अपोजिशन में भी रह चुके हैं और अभी आप जैसे रूलिंग पे भी ज्वाइन किया है, तो बहुतों का अभी क्या होता है कि इन लोगों को जैसे रूलिंग में रहने का सिचुएशन कैसा होता है उसमें, एंड देन अपोजिशन में रहने का जो जिस स्थिति कैसा होता है, सर उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए। एंड आपका अभी हाल ही में जो आपने बीजेपी पे भाजपा पे ज्वाइन किया है उनका रीज़न क्या है? देखिए, भाजपा जो एक पार्टी है, एक सशक्त पार्टी है, और जैसे हम कोई और नेता बोलते हैं कि भाई ये डूबता जहाज है, से देखिए पार्टी में जो भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या हमारा जितना एनपीपी हो, जेडीयू हो, एसपी हो, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खासतौर कांग्रेस के खिलाफ मैं क्यों बोलूं, क्योंकि जिसका पार्टी के लिए मैंने 35 साल रहा, उसका खिलाफ बोलना हो तो मेरा गलत बात है ना। तो जिस थाली पे खाया तो उसको क्यों हम छेद करके जाएं, हम उसको अच्छा से नमस्कार करके प्रणाम करके मैं निकला हूँ। इसलिए मैं निकला हूँ कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जितने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्यार और सबका विश्वास, इस मुद्दा को लेके मैं आया हूँ। वन नेशन, वन कंट्री एंड वन डेवलपमेंट, चाहे वो पूर्वोत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, या हमारा नॉर्थ में हो, उनका जो विजन है, जो उनका सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमारा युवा नेता और हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी हैं, जो मेरे अपना ही बेटा समान है, क्योंकि मैं उनका जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी का मैं बहुत अच्छा दोस्त था और हम एक साथ बहुत काम किए। चौना में भी हमारे बीच में है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनको सलाहकार भी है, उनको असिस्ट करते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ अरुणाचल में जो विकास का दर बढ़ा बिकॉज ऑफ द डबल इंजन सरकार, तो डबल इंजन सरकार जब ऑलरेडी यहाँ लोगों को प्रभावित किया है, मैंने भी सोचा विकास के कारण जिस प्रकार से चौनामेन और हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सबको साथ लेके चला है, तो नेचुरली हम कांग्रेस होते हुए भी उनके खिलाफ नहीं बोल पाया। तो मैंने सोचा कि भाई जब विकास का बात आता है तो जितने भी यहाँ हमारा लोगों के लिए, जनता के लिए, हम सोचा कि नहीं, विकास का दर को, जो विकास का जो अभी जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, उसका गति इतना आगे बढ़ रहा है, उसका साथ देने से अच्छा होगा। मैं विपक्ष होते हुए लोगों को कहता हूँ कि विपक्ष में बहुत कठिनाई थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो अभी जब मैं सरकार में आ गया हूँ, सरकार का मिशनरी को साथ लेके चलेंगे तो शायद विकास काफ़ी अच्छा होगा हमारा 37 के लिए। 37 को तो एक नया रूप मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको और मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं विपक्ष होके तो क्योंकि मेरा तजुर्बा, एक सीनियरिटी, एक भूतपूर्व मंत्री होने के कारण और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट
पॉलिटिशियन होने के कारण से हमको जो विकास दर में भी मैं कुछ काम कर पाया, लेकिन जितने भी अन्य जो विपक्ष के हैं नेता, उनको मैं बुरा भला भला नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी क्या उनके पास वो तजुर्बा है जो मेरे में था? क्योंकि हम तो दिल्ली में भी रिलेशन थे और दिल्ली के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो बीएफसी में हमने फंडिंग लाया, वो जो वाटर रिसोर्स में हम फंडिंग लाया, यहाँ के यातायात में हम लाया, बच्चों का पढ़ाई में, ह्यूमन रिसोर्सेज में लाया, क्या वो सब जो विपक्ष के नेता सब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, वो कर पाएंगे नहीं? मैं जैसे हमारा यहाँ पाडा साहब कांग्रेस में हैं, तपगांव साहब मैं सुना हूँ कि एक दूसरा पार्टी से उठ रहे हैं, तो उनकी मैं उनका बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो राजनीति है, प्रजातंत्र है, कोई भी उठ सकता है। इस इनफैक्ट और भी हमारे दो बच्चे, एक तक्का मुआंग मेरा अपना बेटा है, कालन ताइंग है वो हमारा अपना बेटा है, तो ये लोग भी उठना चाहते हैं, तो मैं तो उनको नाकार हम नहीं कर सकते। हाँ, आपका हक है, आप उठ सकते हैं, प्रजातंत्र है, एनीबडी कैन स्टैंड, लेकिन उसको जो मुद्दा लेकर है, जो सपना देखा है, जो चुनौती भरा एकदम पूरा आपका ये रास्ता है, क्या उसको आप कर पाएंगे कि नहीं? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न है। और सर यहाँ पे जैसे 37 का अगर पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करें तो हाल ही में जैसे यहाँ पे बहुत सारा जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना जवान दिया था कि वो भाजपा से इस बार एमएलए के लिए खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, बहुत ही एक फेमस है जो मीम्स में भी बहुत हुआ था, बात बदल दिए जज्बात बदल दिए, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में निनोंग इरिंग सर ने ये क्या कर दिया। तो अभी इसके ऊपर मैं आप क्या कमेंट करना चाहोगे? आप लोग हमारा कहानी नहीं जानते हैं। मैं बहुत पिछले बार भी मैं गया था अमित शाह जी से, हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, हमारा पूरा सब सलाह मशवरा हो कि हम लोग रेडी हुए थे कि 2014 का 2019 का जो इलेक्शन था उसमें हम बीजेपी से लड़ना है बोल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ का जो मंडल कमेटी थी या हमारा जो राज्य के जो हमारे जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमको स्वीकार नहीं किया, तो मैंने बोला ना ठीक है, तब तो मैं वैसे अपना पुराना जो दल है उससे मैं लड़ूंगा। तो उस समय मैं उसमें विजय हुआ, तो उसके बाद भी मैं हर बार प्रशंसा करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौनामेन जी और हमारे जो अध्यक्ष है श्री भ्यूवराम वाघे जी को, क्योंकि हम लोग को साथ लेके चल रहे हैं ना, तो जब साथ लेके चल रहे हैं तो उसका खिलाफ तो जाना गलत हो जाता है ना। विकास दर में हमको साथ देना हो और हम कर रहे हैं, तो वही कारण है कि मैं इस साल भी मैं एक्सपेक्ट किया था कि नहीं हमको ज़रूर पार्टी में शामिल होगा, शरीक हुआ, तो हमको शामिल हुआ, तो उसके बाद टिकट भी दे दिया। तो मैं दुखित हूँ, हमारा अपना दोस्तों के जो पुराने जो कार्यकर्ता है या हमारा पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनसे भी मेरा संपर्क में है, मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी, कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग सब एक साथ रहें, और मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारा पुराना नेता है, चाहे डॉक्टर तांगोर तपक हो, चाहे तातुंग जम हो, या इवन तपगांव जी है या अन्य जितना भी नेता है, मैं साथ उनको लेके चलेंगे। और मुझे जानकारी है कि जिस प्रकार से मेरा जो तजुर्बा है, चाहे दिल्ली में हो या यहाँ में हो, मैं इसमें जो एक 37 को जो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको एक अलग से एक दिशा दूंगा, एक साथ चलेंगे। जैसे हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारा जो अध्यक्ष है, जिस प्रकार से हमको साथ लेके चलेंगे, सबको हम साथ लेके चलेंगे। जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो जो है मुद्दा है, उसको यहाँ पे भी मार्गदर्शन पे मैं चलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो फिलहाल ये थे हमारे जो रुकसिन क्षेत्र के इस बार की बीजेपी का जो एमएलए उठने जा रहे हैं श्री निनोंग इरिंग जी। तो फिलहाल हम ट्राई करते हैं कि पब्लिक का सवाल हम आपके जितना भी उम्मीदवार है उनके सामने लेकर रखने के लिए। तो अगर आपको इरिंग सर से अगर कुछ और पूछना भी होगा तो आप लोग अपना क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिलेंगे तो आपका यही सवाल हम उनके सामने रख सकने के लिए। सो ऐसे ही खबरों के बने रहिएगा सियांग न्यूज़ लाइव में। थैंक यू सो मच।